व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक चैंपियन और एक नॉर्मल इंसान? जो चैंपियन होता है ना, वो हर एक काम जब भी करता है उसको पूरी परफेक्शन के साथ करना चाहता है। वहीं जो एक एवरेज इंसान होता है वो बस कैसे भी करके खत्म करना चाहता है काम को अपने। ठीक है, तो अगर तुम चैंपियन या फिर अल्फा या फिर वो सारी चीजें बनना चाहते हो, वो सारी चीजें अचीव करना चाहते हो, सच में तुम्हें कुछ चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। फालतू की मोटिवेशनल टॉक्स भाई अपने पास रख, मैंने हजारों देखी है, ये तुम्हारा मन बोल रहा होगा। पर एक बार ना, इस जो मैंने बोला उसको समझ के देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें हर एक काम जो तुम कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, उसको उसके अंदर अपनी पूरी जान डालनी पड़ेगी, तो क्या तुम सच में उस चीज में अपनी जान डाल रहे हो? कि अगर तुम पढ़ रहे हो या फिर अपना कोई स्कूल का काम कर रहे हो या फिर कॉलेज का काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई के अलावा कोई हासिल कर रहे हो, क्या उसमें तुम अपना 100% सच में दे रहे हो? या फिर बस तुम काम कर रहे हो कि हाँ भाई मैंने आज काम किया, खुश हूं मैं, 5 घंटे किए, 6 घंटे किए और बस हो गया, मेरा हो गया। या फिर जब मैंने जिम किया बस हो गया, 1 घंटे कर लिया, मैंने हिट कर लिया भाई अपनी चीजें, वो सारी चीजें मेरे को करनी थी, बस खत्म। अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम, सॉरी टू से एक्स, वो जो बड़ी चीज होती है ना, जो लीडर्स होते हैं, जो अल्फा होते हैं, तुम वहां कभी नहीं पहुंचने वाले हो। क्योंकि एक अल्फा बनने के लिए तुम्हें अल्फा जैसी चीजें करनी पड़ेगी। एक अल्फा बनने के लिए जिसको सारे ग्रुप की लड़कियां मिलती हैं, एक अल्फा जिसको पूरे समाज से रिस्पेक्ट मिलता है, एक अल्फा जो लीड करता है सारी जनरेशन को, सबको, जो टॉप लीडर होता है, जो जैसे विराट कोहली को एग्जांपल ले लो, वो एक बंदा पूरे टीम से महंगा है। अगर तुम उसको खरीदने जाओगे ना ऐड के लिए, तो एक बंदे में तुम 2 बार टीम खरीद लोगे, इतना उसका एक बार का बजट होता है एक ऐड में लाने के लिए उस बंदे को, विराट कोहली को। तो अगर तुम्हें उस लेवल का गोट, उस लेवल का अल्फा बनना है, तो तुम्हारा जो काम होगा, जो तुम काम कर रहे हो, उस काम में भी तुम्हें अपने अल्फा जैसे हरकतें करनी पड़ेगी, अल्फा जितना स्ट्रेंथ डालना पड़ेगा। और एक चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है अल्फा के अंदर, जो बीटा और नॉर्मल लोगों में नहीं मिलती है, वो ये होती है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते अपने काम से। वो जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं ना, उनको बस ये लगता है कि यार बेकार कर रहा हूँ यार, इसको और अच्छा कर सकता हूँ। और जब वो कोई चीज हिट कर लेते हैं ना, कोई बड़ी चीज हिट कर लेते हैं, जैसे कि जो भी उनका उन्होंने कर रहे हैं, मतलब कि 5 के लेवल की चीज करे, कि उन्होंने 6 या 7 कर लिया, कोई बड़ा गेम जीत लिया, 5 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ लिया, बहुत ज्यादा बड़ी चीज अचीव कर ली, तो उसको इतना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा लेते कि भाई अब तो मैंने कर लिया, अब अगले दिन से अब इजी है भाई, अब तो खेलेंगे कूदेंगे। ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। उनकी मेन क्वालिटी यही होती है कि वो लोग अपने आप को इंप्रूव करते जाते हैं, और जब वो लोग अच्छा हिट कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज कर लेते हैं ना, उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं लेते हैं, उसको अपना नया बेंचमार्क बना देते हैं और ज्यादा खुश नहीं होते। बट हाँ, अगर जैसे वो 5 पे हिट करते थे, अगर उन्होंने किसी दिन 4 पे हिट किया ना, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनको अंदर से ना बुरा लगने लगता है, उनको खुद ही खुद में ना अंदर से खाने लगती है चीजें। ये होती है अल्फा की मेंटालिटी। अगर तुम अल्फा हो ना, तो तुम्हारी मेंटालिटी ये होगी कि मेरे को हर एक चीज में जीतना है, सिर्फ जीतना नहीं है, मेरे को सबसे बेहतर बनना है, सबसे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए। अगर ग्रुप में सिर्फ एक जगह है जो अल्फा के लिए है, तो वो मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। अब भले क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे एग्जाम्स लिख रहे हो, चाहे पैसा कमा रहे हो, चाहे कोई स्टेटस वाली चीज कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तुम चाहे जो कर रहे हो, भले सिंगिंग कर रहे हो या डांस कर रहे हो, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, दिस इज द एटीट्यूड दैट अल्फा हैव। अब रोनाल्डो को ले लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी को ले लो, विराट कोहली को ले लो, लेब्रॉन जेम्स को ले लो, ये कोबी ब्रायंट, ये सारे लोग वो हैं जो एकदम टॉप ऑफ द टॉप हैं। और इन सबका मानना ये है ना कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम्हें उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। तुम्हारा स्किल्स मैटर नहीं करता, टैलेंट मैटर नहीं करता, एक चीज सिर्फ मैटर करती है, वो है कि तुम कितना कंसिस्टेंटली तुम उस काम के लिए डेडिकेटेड हो, तुम कितना ज्यादा लगे हुए घुसे हो उस चीज को, एक चीज को करने में, कि तुम उसे अचीव कर लोगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इफ यू वांट टू बी एन अल्फा, रियल अल्फा, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, क्या तुम्हें करना सच में है कि तुम्हें ये करना है कि जब भी कोई काम करो तो उसे पूरे जुनून के साथ करो, पूरे अच्छे से करो। और अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अब तुम जो भी काम कर रहे हो ना, वो तुम इनफ नहीं कर रहे हो, ये अपने दिमाग में रख लो। भले तुम मे बी टॉपर हो गए, तुम बहुत अच्छी पोजीशन पे हो गए, या तुमने जो भी चीज उखाड़ी हुई जिंदगी में, तुम उसको बेसलाइन मान लो, तुम कहो कि भाई मैंने घंटा नहीं उखाड़ा कुछ, और तुम्हें 100 गुना, आई एम सेइंग 100 टाइम्स, 100 टाइम्स का मतलब अगर तुम दिन में एक काम करते हो ना एक चीज के लिए और कहते हो हाँ दैट्स इनफ, तो तुम्हें उसके 100 गुना ज्यादा करना है, तब वो इनफ होगा। ठीक है, ये वाली चीज एटीट्यूड को अपने दिमाग में डालना है। जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उसको 10x बढ़ा दो, इंसेनली बड़े, बहुत बड़े गोल सेट करो पहली बात। अब उनको करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, जिसमें तुम जब 100x काम करोगे, 100x वॉल्यूम के साथ काम करोगे, तो तुम वो सारी चीज भले ना अचीव कर पाओ, पर सिर्फ 6 महीने के अंदर तुम ये देखोगे कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, तुम उन सबको पीछे छोड़ चुके हो, तुम सबसे आगे आ गए हो, और तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। और तब एक पॉइंट आएगा, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ अब तो मैंने काफी अचीव कर लिया, मैं खुश हूं, अब तुम सेटिस्फाई होने लगोगे। फिर इस बात को याद रखना कि भाई अल्फा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, अल्फा कभी भी खुश नहीं होते कि हाँ मैंने अब नई चीज अचीव कर ली। होते हैं खुश कि भाई मैंने नई चीज अचीव की है, और वो इतना खुश नहीं हो जाते कि हाँ भाई मैंने तो दुनिया जीती थी, अब मेरे को घंटा कुछ नहीं करना, तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा। ये एटीट्यूड रहता है अल्फा का। जब तुम जिम में जाओगे, सबसे हैवी वेट उठाओगे ना, सबसे हैवी, और एकदम फेलियर तक जाओगे, और फिर रख दोगे, फिर तुम्हें लगेगा नहीं यार मैं फेलियर गया, बट मैंने उसके आगे नहीं बढ़ा यार, मैंने अच्छा नहीं किया। भले आसपास के सारे लोग ना तुम्हें देख के वाह भाई इतना ज्यादा उठा लेता है भाई, ये बंदा इतना ज्यादा कर लेता है, बट तुम्हारी मेंटालिटी क्या होगी? ठीक है यार एवरेज है, मैंने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं उखाड़ा, आज का दिन बेकार था, कल मैं बहुत ज्यादा मेहनत मारूंगा और अपनी डाइट को सही करूंगा, अपनी दूसरी चीजों को सही करूंगा, जिससे मेरी ये चीज सही हो जाएगी, मैं अपनी नींद सही से लूंगा, ताकि अगले दिन अगली बार जब मैं आऊँ तो ज्यादा लिफ्ट कर पाऊँ। समझे? अगर मेरे नंबर कमा रहे हैं तो भाई मैं ज्यादा अपना टाइम अपने काम में ध्यान दूंगा, फालतू की वीडियोस नहीं देखूंगा, सिर्फ एजुकेशन वाला कंटेंट देखूंगा, सिर्फ अच्छे लोगों से बात करूंगा। वो जो पीछे चुटपुटिया लोग होते हैं, जो पीछे पड़े पड़े रहते हैं, दिमाग खराब करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस वाली बातें होती हैं, जो सिर्फ फालतू फंड की बातें होती हैं, जिसका दूर दूर तक लाइफ से कहीं लेना देना नहीं होता, कि तुम्हें कहीं किसी और चीज में आगे बढ़ जाओ, उन सबसे दूर रहूंगा। मैं अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहूंगा, अपने काम के लिए जो भी चीजें वो सारी चीजें करूंगा, ताकि मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊं जो अल्फा को मिलती है, जो अल्फा के पास होती है।
अल्फा जो भी चीज कमांड करता है ना, जो भी चीज होती है अल्फा के पास, ऐसे फ्री में नहीं मिल जाती। वो सारी चीजें अचीव करता है, वो सारी चीजें उखाड़ता है, और तब जाके वो वहां पे पहुंचता है कि उसको अल्फा बनना भी ना नॉर्मल लगता है भाई, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इफ यू वांट टू बी एन अल्फा, दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस तुम्हारी लाऊंगा, और अच्छा अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया करो। फालतू का कंटेंट कंज्यूम अगर करोगे, तुम्हारा दिमाग सड़ जाएगा। जो दिमाग में जाता है वही तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है, वही तुम्हारा सराउंडिंग होती है। वो टाइम गया जो 5 दोस्त आएंगे, 5 दोस्त जो आसपास होंगे, तुम उसी जैसा बन जाओगे, छठे दोस्त का। आज के टाइम पे 5 कंटेंट जो तुम पूरे दिन कंज्यूम करते हो ना, छठा इंसान तुम वही बनोगे, ठीक है, तुम वही बन पाओगे जो जैसा तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया करो। बाय।